वेलकम बैक। आज हम 10 सितंबर से लेके 17 सितंबर 2023 तक का न्यूज़ कवर करेंगे जो कि बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ रिलेटेड टू जी20 है। जी20 का 18th समिट इंडिया में हुआ सितंबर 9 एंड सितंबर 10 को। इस समिट में ये डिसाइड किया गया कि अफ्रीकन यूनियन भी अब इसका परमानेंट मेंबर रहेगा। हम थोड़ा जान लेते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 मेंबर्स स्टेट्स है, ऑल फ्रॉम अफ्रीका कंटिनेंट। और ये जो है 2002 में लॉन्च किया गया था एज अ सक्सेसर टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इस जी20 समिट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम भी न्यूज में था, जैसे वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है मिस्टर अजय बांगा। इटालियन पीएम जो थी वो भी काफी न्यूज में थी, जॉर्जियो मेलोनी उनका नाम है इटालियन पीएम का। जी20 का शेरपा जो है वो अमिताभ कांत थे। इन्होंने कई सारे मीटिंग्स किए। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है बट इट्स आई मीन इम्पोर्टेंट। आईएमएफ की जो चीफ है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। एग्जाम में जैसे कभी कभी जो ज्योग्राफी रिलेटेड रहते हैं, आपको लगता होगा कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली वो स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं रहता, वो किसी करंट इवेंट से रिलेटेड रहता है। मोरक्को में अभी ये अर्थक्वेक आया। इसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि ये मोरक्को के किस सिटी में आया था ये अर्थक्वेक। मराकेश। ये पूछा जा सकता है कि मोरक्को का कैपिटल कहाँ है। रबात। ठीक है। मोरक्को आपको पता होगा कि वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है जो अटलांटिक ओशन को टच करती है। इस न्यूज के आर्टिकल के अंदर ही एटलस माउंटेन्स का भी जिक्र था। ये आपको पूछा जा सकता है कि एटलस माउंटेन्स कहाँ है, तो वो मोरक्को में है। एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज था कि वर्ल्ड चैलेंज कप जिम्नास्टिक मीट हुआ था अभी हंगरी में। उसमें प्रणति फ्रॉम इंडिया, शी हैज ओन दी ब्रॉन्ज मेडल। ये आप याद रख सकते हैं। अभी यूएस ओपन जस्ट खत्म हुआ है। वुमेन्स में कोको गॉफ जीती है, जिसने बेलारूसियन आरियाना साबालेंका को हराया। ये आपको याद रखना है कि यूएस ओपन की जो विनर है इस बार वुमेन्स में, वुमेन सिंगल्स, वो कोको गॉफ है। ये अभी टीनेजर ही है। मेंस में आप याद रखेंगे कि ये नोवाक जोकोविक ने जीता है। इन्होंने दानिल मेदवेदेव को हराया है। और जोकोविक यूएस ओपन जीतने के साथ ही वो 24th ग्रैंड स्लैम विनर बन गए हैं। एक पटना रिलेटेड न्यूज था कि पटना यूनिवर्सिटी में एक अभी इवेंट चल रहा था जिसमें गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर भी आए हुए थे। तो वहाँ पे जो एक हॉल है उसका नाम है व्हीलर सीनेट हाउस। इसका नाम व्हीलर एक्चुअली ये ब्रिटिश का नाम था। ये बिफोर इंडिपेंडेंस से नाम रखा गया था। आपको याद होगा कि पटना यूनिवर्सिटी 1917 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो अब इस जो ब्रिटिश का लीगेसी है उसको खत्म करते हुए अब इस सीनेट हाउस का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो व्हीलर सीनेट हाउस है उसको किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा जाएगा नाम, तो वो जयप्रकाश नारायण के नाम पे होगा। पुअर थिंग्स एक फिल्म का नाम है। विक्टोरियन एरा फीमेल एम्पावरमेंट मूवी है। इसने अभी गोल्डन लायन जीता वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। तो अभी न्यूज में था ये पुअर थिंग्स मूवी, आप याद रख सकते हैं। किरण जॉर्ज एक अभी इमर्जिंग बैडमिंटन प्लेयर है जिसने अभी हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी जीती है। बीपीएससी एंड रिलेटेड एग्जाम्स में क्या करते हैं आजकल कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, उनका नाम पूछ देते हैं कि ये किससे संबंधित है। जैसे कीर्तिराज सिंह का आया था नाम, और भी पिछले साल भी कुछ ऐसे ही नाम आए थे। ये आपको याद रखना चाहिए कि किरण जॉर्ज जो है राइजिंग इंडियन बैडमिंटन स्टार है। ये हमने कवर कर लिया। अभी इंडिया और चाइना के बीच में काफी बॉर्डर को लेके इशू चलते रहता है। इसी बीच में इंडिया अभी क्या कर रहा है कि इंडिया अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। इसी संदर्भ में ये न्यूज था कि राजनाथ सिंह जो है, जो अभी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये नेचीफू टनल को। ये टनल अरुणाचल प्रदेश में जगह तवांग उसको कनेक्ट करती है आसाम के बालीपारा को।
सो ए पूछा जा सकता है कि नेचीफू टनल कहाँ है, तो उसका आंसर होगा तवांग इन अरुणाचल प्रदेश दैट कनेक्ट्स विद असम्स बालीपारा। बापियाका केव एंड वाडाथिका केव जो है नागार्जुनी हिल में है। बुद्धिस्ट स्तूपा केसरिया ईस्ट चंपारण और एक्सकैवेटेड रिमेन्स ऑफ द स्तूपा ऑन 18 प्लॉट्स इन 2 विलेजेस हरपरपुर बसंत एंड चक्रामदास इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों ही एंशिएंट साइट का नाम जो है अभी न्यूज में था। इसे आरके एएसआई प्रोटेक्ट कर रही है। सो ये पूछा जा सकता है कि जैसे वापियाका केव कहाँ है या वाडाथी का केव कहाँ है, या इवन ये पूछा जा सकता है कि नागार्जुनी हिल किस डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। इसमें कुछ और थोड़ा डिटेल दिया हुआ था, जैसे कि द स्तूपा एट केसरिया इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा एवर एक्सकैवेटेड। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो केव्स हैं उसके संदर्भ में भी कुछ डिटेल दिया हुआ था। आपको पता होगा कि बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स जो है ये दोनों जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और ये आसपास ही हैं। तो ये जो केव्स है उस केव में इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका ग्रैंड सन दशरथ जो है वो फाउंड किया गया है। सो ये जो है दीज आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन द कंट्री डेटिंग फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ। सो अगर ये पूछता है कि यहाँ पे किस किंग के इंस्क्रिप्शंस है, तो दशरथ का है। एक अभी इवेंट हुआ था वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल हुआ था। इसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद आए हुए थे। तो ये जो इवेंट हुआ था वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है, इस ओकेजन पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। नेवी डे जो है वो दिसंबर 4 को मनाया जाता है। इस बार जो है नेवी डे सिंधु दुर्ग फोर्ट जो महाराष्ट्र में है वहां पे मनाया जाएगा। सिंधु दुर्ग फोर्ट जो है वो मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17th सेंचुरी में बनवाया था। रजनीश कुमार जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इनका अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है एज मास्टर कार्ड इंडिया चेयरमैन। मास्टर कार्ड आपको पता होगा कि ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इंडिया में अभी फ्री स्पीच को लेकर भी काफी अभी जजमेंट्स चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस भी चल रहे हैं। इसी संदर्भ में ये न्यूज था कि सेक्शन 153 ऑफ इंडियन पैनल कोड जो है वो जो है वो डिस्क्राइब करता है और पेनाल्टी आई मीन के बारे में डिस्कस करता है। इफ समवन इज प्रोमोटिंग इनमिनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस लैंग्वेज ईटीसी एंड एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी एंड इज पनिशेबल विद अ जेल टर्म अप टू 3 years. So these were the news of the past 1 week. So hope these are useful to you. Thanks, and don't forget to subscribe the channel and share it with your friends.